प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा एक वचन, क्योंकि हम लोग संदेश में जाएगा। पढ़ेगा विलाप गीत, यिर्मयाह का विलाप गीत, 3 अध्याय 339। इसलिए जीवित मनुष्य को क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है इसलिए जीवित मनुष्य को मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। आमीन। एक मनुष्य बोले तो सब लोग, हम भी है, आप लोग भी है। ये मनुष्य कुड़कुड़ा रहा है, बोलते रह रहा है। क्यों बोल रहा है? वो अपना पाप को बारे में घबराहट हो गया है। आमीन। वो इंसान पाप का बारे में घबराहट हो रहा है। मैंने बहुत पाप कर दिया, एक दिन मैं परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा, उस समय न्याय होएगा, उस समय मैं क्या जवाब देगा। वो कुड़कुड़ा रहा है, ऐसा कुड़कुड़ा रहा है। पढ़ो, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। आमीन। वो अपना पाप के लिए दंड मिलने वाला है, उसको मालूम पड़ गया। हर एक इंसान को जब मौत नजीक आ जाता है, उसकी पहले 1-2 दिन का पहला अपना आप खुड़खुड़ाता है। रियली बात है। ज्यादा करके बुढ़े लोग को देखने के समय हम लोग मालूम पड़ता है, वो दिन आने के समय बोलेगा अभी मैं ज्यादा दिन धरती में नहीं रहेगा, ऐसे बोले ले। हम लोग काफी लोग का मुंह से सुना है, मालूम पड़ता है। लेकिन जरूर पाप का पूछताछ करेगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग राज पवित्र राज है। वहां जाके हम लोग पाप करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, पाप करने के लिए नहीं देगा। पापी लोग प्रवेश करेगा तो उधर पाप ही बन जाएगा, परमेश्वर का राज अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए पापी लोग जरूर बिल्कुल परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए जिसको परमेश्वर का राज में जाना है वो जरूर कुड़कुड़ाएगा। आमीन। जिसको परमेश्वर का राज में जाना है, जिसको स्वर्ग राज जाना है, वो जरूर कुड़कुड़ाएगा। वो उसकी पिछला पाप पूरा याद आ जाता है। इसकी मैं क्षमा नहीं लिए तो, इसका माफी नहीं लिए तो, मैं अच्छा इंसान नहीं बनाएगा तो, मेरा मन का परिवर्तन नहीं होता तो मैं जरूर परमेश्वर का राज में नहीं प्रवेश कर सकता है। वो मालूम पड़ रहा है, इसलिए वो कुड़कुड़ा रहा बोल के वचन कहता है। पढ़ो, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। ये मान भजन संगीत 38 में 4 पढ़ो। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। ये मैन क्यों कुड़कुड़ा रहा है? कुड़कुड़ाने का कारण क्या है? अच्छा से अच्छा भजन संगीत समझा रहा है 38:4। वो इंसान क्यों कुड़कुड़ा रहा है? पढ़ो, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में, मेरी अधर्म की कामों में मेरा सिर डूब गया। देखो, वो पाप में डूब गया बोल रहा है, इसलिए कुड़कुड़ा रहा है। पाप में डूब गया है, पाप में डूबने के कारण वो कुड़कुड़ा चालू कर दिया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से वो एकदम भारी हो गया है। सिंपल एक मैटर, आज हम लोग कितना पाप किया गिनती करो, कल का कितना पाप किया गिनती करो, परसों का गिनती करो, इस हफ्ते का गिनती करो, इस महीने का गिनती करो, इस साल का गिनती करो। आज आपका उम्र क्या है सोचो, जन्म से लेके अब तक का पाप को गिनती करो। सिर की बाल को गिनती कर सकता है, हम लोग जो पाप किया वो पाप को गिनती नहीं कर सकता है।
आमीन। आमीन। इतना पाप हम लोग का सिर पे बोझा बन गया, बोझा हो गया है, उससे उठाने की नहीं सकता है। तो ये पाप का क्षमा नहीं लिया, क्या परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा? नहीं। इसलिए वो इंसान कुड़कुड़ा रहा था बोल के विलाप गीत समझाया। पाप बढ़ गया है, बेहिसाब में बढ़ गया है। मैं इसका क्षमा नहीं लिया तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेगा बोल के वो घबराहट हो गया है। हर एक इंसान को यह घबराहट होना जरूरी है। ये सारे चीज, ये संसार की दुनिया मुझे स्वर्गराज जाना बंद कर दिया है। आमीन, हालेलुया। इसका बारे में यूनान का किताब 8वां अध्याय 24वां वचन क्या बोल रहे थे? 34 सॉरी पढ़ेगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो पाप करके आया ना वो कुड़कुड़ा रहा है ना, कुड़कुड़ा रहा है। उधर भजन संगीत बता रहे तुम पाप कमा के, वो पाप तुमको ऊपर आने की नहीं दे रहा। तुम ऊपर जाने के लिए सोच रहा, पाप तुमको नीचे दबा रहा है। तुम सोच रहे मैं स्वर्गराज जाने के लिए बोल के उठ रहा है, पाप तुमको नरक में ढकल रहा है, जाओ नीचे। आमीन। परेशान में वो कुड़कुड़ा रहा है। यीशु ने उनके लिए एक उत्तर दिया है, पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया है, मैं तुमसे कुड़कुड़ा रहा है ना, उनको बोल रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूं। आमीन। यीशु ने उसको बोला मैंने तुमको सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, आमीन, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का गुलामी है। जो कोई पाप करता वो पाप का दास है। तुम दारू पीता, दारू का दास बन गया। पुड़िया खाता है, पुड़िया का दास बन गया। आमीन। झगड़ा करता, शैतान का दास बन गया है। मर्डर करता, शैतान का दास बन गया है। जितने भी जो भी पाप है, मैं एग्जाम्पल 2-3 बता रहा है। पाप का बारे में आप सभी बच्चा जानता है, तो हम लोग बड़े लोग नहीं जानते क्या मालूम है? जो पाप करके आता है ना, वो किसका गुलामी हो गया है? शैतान का गुलामी हो गया। आमीन। तो हम लोग को छुटकारा होना जरूरी है ना, इसलिए वो कुड़कुड़ा रहा है विलाप गीत में। वो कुड़कुड़ा रहा है। कोई भी आत्मा नरक में जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही तो मेरा आज का हेडिंग लिया मैं। कोई भी आत्मा नरक में जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद नहीं है तो हम लोग को रास्ता वो रखा है। आमीन। हम लोग को जरूर वो रास्ता बाइबल में रखा है। उसने हम लोग को दया किया है। हम लोग को मन परिवर्तन होना है। हम लोग को जरूर मन परिवर्तन होना है। मन परिवर्तन होएगा तो हम लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश कर सकता है। हम लोग का मन परिवर्तन होएगा तो बाइबल को हम लोग विश्वास करेगा। हम लोग का मन परिवर्तन होएगा तो हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करेगा। हम लोग का मन परिवर्तन होएगा तो हम लोग जरूर बपतिस्मा लेगा। हम लोग का मन परिवर्तन होएगा तो हम लोग का चाल चलन बदल जाएगा। हम लोग का मन परिवर्तन होएगा तो हम लोग न्यू लाइफ में जाएगा, एक नया जिंदगी में जाएगा। यही तो परमेश्वर को पसंद था। आमीन। तो यीशु ने बोला जो पाप करता है वो पाप का गुलामी बन गया, इसलिए तुम पाप से बाहर आओ। यीशु ने बोल रहा है तुम पाप से निकलो, वहां मत बैठ, अड्डे में मत बैठ, बुरे संगति को छोड़ दे, दुष्ट लोग का संगति छोड़ दे, ठट्टा करने वाले का संगति छोड़ दे, पापी लोग का बैठने के जगह पे बैठो मत। भजन संगीत 1 में 1 बोल रहा है दुष्ट लोग का संगति में मत जा, पापियों के जगह में मत बैठ, ठट्टा करने वाले का जगह में मत बैठ,
कलाम कहता है परमेश्वर का राज में जाना है ना, बुरे संगति को छोड़ दो। इसका बारे में पौलुस बता रहा है, इब्रानी का किताब 8वां अध्याय 12 वचन बोल रहा है, पढ़िए। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। रास्ता दिया है, पौलुस ने रास्ता बता दिया है। जो कुड़कुड़ाता था ना, वो कुड़कुड़ाने वाले को पौलुस ने रास्ता वो बनाए नहीं, यीशु ने उसको रास्ता दिखाया। अच्छा से वचन है, पढ़ो वापस। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, उनका पाप का विषय में, आमेन, उनके पाप का विषय में दयावंत हूँगा। मैं दयावंत, आमेन, दयालु प्रभु है, प्रभु यीशु दयालु प्रभु है, आमेन। वो जितने भी पाप किया है, हमने उसके विरोध में बाइबल पढ़ा है, उसके विरोध में उसकी जो सुसमाचार देने वाले को मारपीट किया है, कलीसिया में घुस के तोड़फोड़ किया है, जो भी पाप किया है यीशु ने माफ करता है। वो कभी सजा नहीं देता है, वो दया करता है। उसको मालूम नहीं है, जब यीशु को सूली में मारा, वो क्रूस में भी पिताजी जो ये लोग कर रहा है, अनजान में कर रहा है, माफ कर दो। अपना खुदा माफ करने वाला खुदा है, दयालु प्रभु है, ये वचन बता रहा है। और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन। यीशु ने एक बार माफ कर दिया है, वो कर दिया है, आमेन। मरकुस का किताब 16 अध्याय 16 वचन पढ़ो। जो विश्वास करे, देखो रास्ता बता रहा है, यीशु ने बोल रहे है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसका उद्धार होएगा, आमेन, उसका जरूर उद्धार होएगा बोल के बोल दिया है। तो पौलुस बता रहा है, पौलुस का किताब पढ़ो। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, उसकी पाप का विषय में दयावंत होगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा, फिर से मैं याद नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उसको मैं उद्धार दे दिया है। उसने मुझे विश्वास किया है, वो पाप का क्षमा ले लिया है, इस कारण वो बपतिस्मा ले लिया, इस कारण उसको मैं क्षमा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह पाप का क्षमा देने वाला खुदा है। उसको छोड़कर कोई भी पाप का क्षमा नहीं दे सकता। यीशु मसीह पाप का क्षमा दिया है, आमेन। इसलिए वो बोल दिया, मैं स्मरण नहीं करेगा बोल दिया, हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, आमेन। वो कुड़कुड़ाने वाले को बता रहा है, घबरो मत, कुड़कुड़ा मत, तुम विश्वास कर, यीशु को विश्वास कर, पौलुस बोलता है। तो विश्वास कर, बपतिस्मा ले, स्वर्ग राज्य चले जाओ। आखिरी में एक वचन से समाप्त करता हूँ, यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय 24वां वचन पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, देखो यीशु मसीह बोल रहा है, आमेन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर आज आप लोगों के सामने ये वचन आ रहा है, ये संदेश आप लोग का कान में आ रहा है, स्वर्ग राज्य जाना है ना, घबराहट है ना, नहीं जा सकता है, आज संदेश आ गया ना, कान में सुना ना, इस संदेश की द्वारा, इस वचन की द्वारा आप लोग आगे बढ़ो, इसलिए बोल रहा है। मैं सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसको जरूर अनंत काल का जीवन है, उसको जरूर उद्धार है, वो जरूर परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा। बोल दिया, उसकी वचन से चलो। आज आप लोगों के सामने ये संदेश आ चुका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसका बाद, आमेन, यीशु मसीह को विश्वास करके उसके नाम से हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग को दंड नहीं मिलेगा। बोल दिया, इनका पाप क्षमा हो गया है, आमेन। परंतु वो मृत्यु से पार होकर, आमेन, वो नरक से पार हो गया है, आमेन, वो यीशु को पकड़ लिया है,
यीशु को पकड़ लिया तो नरक से पार हो गया, वो नीले आसमान की पार जाएगा। मेरा यीशु रहता होगा। आमीन। हाँ मृत्यु से पार होकर हाँ, जीवन में प्रवेश कर चुका। वो जीवन में प्रवेश हो गया है, वो नरक को छोड़ दिया है, वो जीवन में प्रवेश कर दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। जब यीशु को पकड़ने वाला किधर प्रवेश करेगा? स्वर्ग में रहेगा। इसके लिए कोई घबराओ मत, कुड़कुड़ा मत। आज ये संदेश आप लोगों के सामने आया है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आया है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आप लोग प्रकट करके दे दिया है। आप लोग इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।